ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध दोहे भावार्थ सहित। दोहा संख्या 1। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। शब्दार्थ: सुख, आराम, चैन, आनंद। उपजत, उपज, पैदावार। चहुं ओर, चारों ओर। वशीकरण, बस में करना। परिहरु, परिहार करने वाला, त्यागने वाला। वचन, बात, बाणी। कठोर, कड़ा, निष्ठुर, कठोर, बेरहम। भावार्थ: तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है। मीठी वाणी बोलकर किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। दोहा संख्या 2। दुर्जन दर्पण संसदा, कर देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है विमुख भय पर और। शब्दार्थ: दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति। दर्पण, शीशा, आईना। सदा, हर समय, हर वक्त। सम्मुख, जो किसी के सामने या किसी की ओर मुंह किए हो। विमुख, विरत, प्रतिकूल। भावार्थ: दुर्जन शीशे के समान होते हैं। इस बात को ध्यान से देख लो, क्योंकि दोनों ही जब सामने होते हैं तब तो और होते हैं, और जब पीठ पीछे होते हैं तब कुछ और हो जाते हैं। भाव यह है कि दुष्ट पुरुष सामने तो मनुष्य की प्रशंसा करता है और पीठ पीछे निंदा करता है। इसी प्रकार शीशा भी जब सामने होता है तो वह मनुष्य के मुख को प्रतिबिंबित करता है, पर जब वह पीठ पीछे होता है तो प्रतिबिंबित नहीं करता है। दोहा संख्या 3। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। शब्दार्थ: भांति भांति अर्थात अलग अलग प्रकार के। भावार्थ: गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे आप अपने अच्छे व्यवहार से इस भवसागर को पार कर लेंगे। दोहा संख्या 4। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिरधरि करहि सुभाय, लह्यो लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। शब्दार्थ: गुरु, पूज्य पुरुष, स्वामी, मालिक, सिख, शिष्य, चेला, जग, संसार, जगत। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुओं के आदेश का पालन करता है उनका जन्म सिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो लोग माता पिता या गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते उनका जन्म लेना व्यर्थ है। दोहा संख्या 5। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सुलुने निदान। शब्दार्थ: काया, शरीर, देह। पाप, अपराध, धर्म एवं नीति विरुद्ध किया जाने वाला आचरण। पुण्य, अच्छा भला कार्य। निदान, अंत में। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। दोहा संख्या 6। राम नाम जपि जीह जन,
भये सुकृत सुखशाली, तुलसी यहाँ जो आलसी, गयो आज की काली। शब्दार्थ: किसी मंत्र या वाक्य का बार बार धीरे धीरे पाठ करना। सुकृत अच्छे ढंग से किया गया, आलसी निकम्मा और सुस्त। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन लोगों की जिह्वा निरंतर राम नाम का जप करती है वे सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी और पुण्यात्मा हो गए हैं, परंतु जो आलस के कारण नाम जप से विमुख रहते हैं उनका वर्तमान और भविष्य सब नष्ट समझना चाहिए। दोहा संख्या 7। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। शब्दार्थ: सत्संग महात्माओं का संग, भली संग। हरि कथा एक मिश्रित कला रूप है जिसमें कहानी, कविता, संगीत, नाटक, नृत्य और दर्शन शामिल हैं। मोह अज्ञान, भ्रम, भ्रांति। दृढ़ पक्का, मजबूत। भावार्थ: सत्संग के बिना भगवान की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमयी कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता है। दोहा संख्या 8। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। शब्दार्थ: आवत आने वाला, स्नेह स्नेह प्रेम, कंचन धन संपत्ति। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में जाने पर घर के लोग आपको देखकर प्रसन्न ना हो और जिनकी आंखों में जरा भी स्नेह ना हो तो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ जाकर कितना ही लाभ क्यों ना हो। दोहा संख्या 9। वचन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नारी, शूर्पणखा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। शब्दार्थ: वचन, वचन बात, वेश अच्छा, श्रेष्ठ, बढ़िया। शूर्पणखा एक प्रसिद्ध राक्षसी जो रावण की बहन थी। मृग हिरण, 10 9 से 1 अधिक। भावार्थ: किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे, इसलिए दिखावे से आकर्षित मत हों। दोहा संख्या 10। काम क्रोध मद लोभ की, चौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्खों, तुलसी एक समान। शब्दार्थ: काम कामना इच्छा, क्रोध गुस्सा, मद मीन्स खाता, परंतु यहाँ मद का अर्थ है अहंकार, लोभ की लालची, पंडित शास्त्रज्ञ विद्वान। भावार्थ: इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरा हुआ है। इस स्थिति में ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति एक ही समान है। दोहा संख्या 11। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण मय, सुर तरु तुलसी तोर।
शब्दार्थ बाम बाई, सुर तरु कल्पवृक्ष, मनमाना फल देने वाला। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की बाईं ओर जानकी जी हैं और दाईं ओर श्री लक्ष्मण जी हैं। यह ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। तुलसीदास यह भी स्वीकार करते हैं कि हे तुलसी, तेरे लिए यह ध्यान कल्प वृक्ष के समान है, मन माना फलदायक है। दोहा संख्या 12। अनुदिन अवधि बधावने, नित्य नव मंगल मोद, मुदित माधु पितु लोग लखे, रघुवर बाल विनोद। शब्दार्थ अनुदिन प्रतिदिन हर रोज, नित्य प्रतिदिन रोज, मोद आनंद हर्ष प्रसन्नता खुशी, मुदित प्रसन्न, रघुवर भगवान राम, विनोद मनोरंजन क्रीड़ा। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में रोज बधाई बजते हैं, नित्य नए नए मंगलाचार और आनंद मनाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की बाल लीला देख देख कर माता पिता तथा सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। दोहा संख्या 13। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर अबहि आज, होय राम को नाम जपु, तुलसी तज कुसमाज। शब्दार्थ बिगड़ी परिस्थिति या काम जो बिगड़ चुका हो। भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो तो इसी समय आज से ही अपने मन के समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमिरन करो, राम की बन जाओ। दोहा संख्या 14। ऊंची जाति पपीहरा, प्रियत न नीचो नीर, कया चय घन श्याम सो, कै दुख सह शरीर। शब्दार्थ जाति वंश कुल, पपीहरा कीड़े खाने वाला एक पक्षी जो बसंत और वर्षा में प्रायः आम के पेड़ों पर बैठकर बड़ी सुरीली ध्वनि में बोलता है। नीर जल, घनश्याम काले बादल, शरीर देह शरीर, याचय अनुरोध अपील। भावार्थ पपीहा वास्तव में बड़ी ऊंची जाति का है, जो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ पानी नहीं पीता, वह या तो बादल से पानी मांगता है या अपने शरीर पर दुख ही झेलता रहता है। भाव यह कि श्रेष्ठ पुरुष तुच्छ वासनाओं में कभी नहीं फंसते, वे सदा उत्कृष्ट गुणों को ही ग्रहण करते हैं। दोहा संख्या 15। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपून हूँ, जीव न लहि विश्राम। शब्दार्थ भगत ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे ही भक्त कहते हैं। जीव प्राण जान विश्राम आराम हेतु मिलने वाला अवकाश। भावार्थ भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए ताकि भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्त को सब सुख संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाए। दोहा संख्या 16। राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरों, जो चाहे शिव जियार। शब्दार्थ दहरी दहली द्वार दरवाजा जैसे प्रवेश द्वार, उजियार उज्ज्वल। भावार्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीव रूपी देहली के द्वार पर धर लो। दरवाजे की देहली पर यह दीपक रख दिया जाए तो उससे घर के बाहर और अंदर दोनों ओर प्रकाश हो जाया करता है। इसी प्रकार जीव मानव शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर की देहली है। इस जीव रूपी देहली पर यदि राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दिया जाए तो हृदय के बाहर और अंदर दोनों ओर अवश्य प्रकाश हो ही जाएगा। दोहा संख्या 17। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। शब्दार्थ: विद्या ज्ञान, विनय प्रार्थना, विवेक समझ जैसे विवेक से काम करना, भले बुरे का ज्ञान, साहस हिम्मत, सुकृत अच्छे ढंग से किया गया जैसे सुकृत कर्म। भावार्थ: गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुण्य और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं। दोहा संख्या 18। घर दीने घर जाते हैं, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर वन बीच रहो, राम प्रेम पुर छाए। शब्दार्थ: घर निवास स्थान मकान, घर किसी बात का मन में गहरी बैठ जाना। भावार्थ: यदि मनुष्य एक स्थान पर घर करके बैठ जाए तो वह वहाँ की माया ममता में फंसकर उस प्रभु के घर से विमुख हो जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य घर छोड़ देता है तो उसका घर बिगड़ जाता है। इसलिए कवि का कथन है कि भगवान राम के प्रेम का नगर बनाकर घर और वन दोनों के बीच समान रूप से रहो, पर आसक्त किसी में न रखो। दोहा संख्या 19। तुलसी भरोसो राम के, निर्भय हो के सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। शब्दार्थ: भरोसे दृढ़ विश्वास, निर्भय निडर भयहीन, अनहोनी अलौकिक घटना। भावार्थ: गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। भगवान पर भरोसा करें और किसी भय के बिना शांत से सोइए। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा और अगर कुछ अनिष्ट घटना ही है तो वो होकर रहेगा। इसके लिए चिंता करना अनावश्यक है। दोहा संख्या 20। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। शब्दार्थ: दया करुणा रहम, धर्म लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य, पाप अपराध कसूर, मूल जड़ आदि कारण जैसे सृष्टि का मूल, अभिमान अहंकार घमंड। भावार्थ: गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का असली मूल तो दूसरों पर दया रखना है और अभिमान ही पाप की नींव है। इसलिए जब तक जीवन है इंसान को दया करनी नहीं छोड़नी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय सिया राम। राम राम।